हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर 3D। इसका पार्ट 6 है। इसमें आपको प्रश्न संख्या 11 से बताया जाएगा, क्योंकि इससे पहले 10 तक बता दिया गया है और ये आपका भारती भवन बुक से बताया जा रहा है। ठीक है ना, भारती भवन मैथ का बुक से बताया जा रहा है। तो चलिए आज इसी प्रश्न के बारे में आपको बताएंगे किस तरह से इसको हल करना है। तो बनाना शुरू करते हैं। प्रश्न आपके सामने दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्रश्न को आपको बता दे रहे हैं। प्रश्न है a माइनस बी के जो घात है 3 कर दिया है, माइनस बी माइनस सी के जो घात है 3 है, प्लस सी माइनस ए का घात 3, प्लस 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। इसी प्रश्न को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको हम सूत्र बता देते हैं। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है ना, माइनस 3abc बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसी फार्मूला पर इसे क्या करना है, हल करना है। ठीक है ना, इसी फार्मूला पे हल करेंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे, इस रूप में लाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखेंगे इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के रूप में लिखेंगे। तो चलिए हल करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपका ए क्यू के रूप में दिया गया आपका ए क्यू के जो रूप में दिया है वो आपका दिया हुआ है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ए माइनस बी दिया गया है, ए माइनस बी कर देंगे, इसका घात कर देंगे 3, माइनस बी क्यू के रूप में दिया गया है। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि यहाँ प्लस दिया हुआ, यहाँ प्लस कर देंगे और माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस है, ये आपका माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस सी हो गया। ठीक है, तो आपका आगे किस रूप में, बी क्यू के रूप में। उसके बाद सी क्यू के रूप में लिखना है। तो सी क्यू के रूप में आपको कौन आएगा, सी माइनस ए के घात 3 हो गया बराबर, सॉरी इसके में और आपको लिखना है माइनस 3a बी सी। ठीक है ना, माइनस 3, क्योंकि आपका ये क्यू हो गया, बी क्यू हो गया, आपका सी क्यू हो गया, माइनस 3a बी सी। तो लिख देंगे माइनस 3a। तो यहां ध्यान देना है, ए दिया हुआ है कितना, ए जो आपका है ए माइनस बी है इंटू बी, तो बी हो गया बी माइनस बी और प्लस सी को क्या करना है, ब्रैकेट कर देना है। उसके बाद सी, तो सी दिया हुआ है सी माइनस ए, सी माइनस ए। ध्यान दीजिए आपका ये क्यू हो गया, ये आपका बी क्यू है, सी क्यू हो गया, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। ठीक है ना, यानी 3a इंटू बी इंटू सी, यानी इस रूप में आपका आ गया। देख लीजिए इस रूप में आ जाता है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के रूप, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के रूप में लिखने के बाद क्या करना, अब ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के रूप में लिखना पड़ेगा। तो चलिए हल करना शुरू कर देते हैं इसको आगे। ठीक है ना, तो इसको a प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखेंगे। तो a कितना है, a माइनस बी, ठीक है ना, और b कितना है माइनस बी प्लस सी, तो यहां कर देंगे माइनस बी और प्लस सी। ठीक है, और उसके बाद क्या रहा है, प्लस सी लिखिए। तो सी देख लीजिए दिया हुआ है सी माइनस ए, ये आपका हो गया a प्लस बी प्लस सी के रूप में। उसके बाद महिला ब्रैकेट लगा दिए। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो ये देख रहे हैं आपका ये कितना है, ए माइनस बी, यहां कर देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। तो बी आपका दिया हुआ है माइनस बी प्लस सी,
तो यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं सी माइनस बी के होल स्क्वायर, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सी यानी प्लस सी स्क्वायर, तो सी दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे प्लस सी का स्क्वायर करने का रहा है, तो सी आपका दिया हुआ है सी माइनस ए, यहाँ लिख देंगे सी माइनस ए के स्क्वायर, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस ए बी, तो माइनस ए देख लीजिए कितना दिया गया है, तो ए जो है कितना है ए माइनस बी, तो यहाँ लिख देंगे ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी, ठीक है। यहां से ही लिख लेते हैं बी आपका कितना दिया गया है, कह रहा है ए बी, ए को लिख दिया, अब बी को लिखेंगे तो बी दिया हुआ है सी माइनस बी, तो यहाँ लिख देंगे सी माइनस बी, ठीक है। तो आपका हो गया माइनस ए बी के रूप में, उसके बाद माइनस बी सी, तो माइनस बी, तो बी हो गया सी माइनस बी को ब्रैकेट कर देंगे, और उसके बाद ये आपका हो गया बी, सी लिखना है, तो देख लीजिए सी आपका दिया हुआ है सी माइनस ए, यहां कर देंगे सी माइनस ए, स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद फिर माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब कर रहा है माइनस सी ए, समझ रहे हैं बात के, ए बी आपका ये सी दिया हुआ है, तो सी ए कह रहा है, तो पहले सी के मान को लिखेंगे, तो सी कितना है, यानी सी आपका हो गया सी माइनस ए, सी माइनस ए, ये आपका सी हो गया, उसके बाद ए, तो ये देख लीजिए ए माइनस बी है, ठीक है ना, यानी ए की जगह क्या रखाएगा ए माइनस बी। उसके बाद मांझली कोष्टक लगा दिए, तो ध्यान दीजिए ए में से ये घट गया, ठीक है ना, ए में से क्या हो गया घट गया, तो आपका आएगा सी वाला को पहले से जोड़ सकते हैं, तो लिख देते हैं 2c और माइनस 2b, ठीक है ना, 2c माइनस 2b, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, महिला कोष्टक लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा प्लस के प्लस, फिर इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो आएगा सी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार इसको भी ए माइनस बी के फॉर्मूला पे तोड़ना है, तो आ जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस 2ac और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों को हल कर दिए, इसको इसको और इसको। अब गुना करेंगे, तो गुना देख लीजिए माइनस ए है, इससे गुना करेंगे तो माइनस ए आपका हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस ए, और माइनस ए को जब सी से गुना करेंगे तो माइनस ए सी आएगा, ये आपका माइनस ए हो रहा है इससे, ठीक है ना, और ये आपका माइनस बी है, माइनस माइनस प्लस ए बी आएगा, ध्यान दीजिएगा ये माइनस ए माइनस 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 प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और नहीं तो इसको पहले ब्रैकेट वाला को ही गुना करके देख लेते हैं, कैसा काम करते हैं। छोटा ब्रैकेट यहां लगा देंगे, ठीक है, ए और सी में गुना करेंगे सी, फिर ए को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी आएगा, फिर माइनस बी को सी से गुना करेंगे तो माइनस बी सी आएगा, और माइनस बी को माइनस बी के साथ गुना करेंगे तो बी बी में बी स्क्वायर, यानी माइनस माइनस प्लस बी बी में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे ब्रैकेट कर देंगे, फिर यहाँ माइनस लगा देंगे, अब सी को गुना करेंगे सी के साथ सी स्क्वायर आएगा, फिर सी को माइनस ए के साथ गुना करेंगे माइनस से आएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार माइनस बी को सी से गुना करेंगे तो माइनस बी सी आएगा, और माइनस प्लस बी को ए से गुना करेंगे तो आएगा ए बी, ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसको गुना करके नीचे लिख देते हैं, सी को ए से गुना करेंगे ए सी आएगा, फिर सी को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस बी सी आएगा, माइनस ए को ए से गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए बी आएगा, ठीक है ना, प्लस ए बी आएगा, माइनस ब्रैकेट लगा दिए। अब ध्यान दीजिए किस तरह से इसको हल कर रहे हैं, दोनों में से 2 को कॉमा कर लेंगे, यहाँ आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा सी माइनस बी, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, महिली कोष्टक को हटा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। और इसे देखिए ये प्लस ये माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ab, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा bc, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी गुना कर लेते हैं, ये प्लस है और ये आपका माइनस है, प्लस में माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ac होगा, माइनस माइनस प्लस bc होगा, और माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस ab होगा। ठीक है ना, इसको भी उसी तरह से कर लेते हैं गुना। तो ये आपका प्लस ac माइनस प्लस माइनस माइनस ac हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस bc होगा। ठीक है, और ये आपका ये भी माइनस 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 प्लस ए स्क्वायर होगा। चलिए इसको नीचे लिख देते हैं ताकि ज्यादा आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर कर सकते हैं नीचे, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस ए भी आएगा। छोटा ब्रैकेट लगा रहा है, ध्यान दीजिएगा किस तरह से इसको हल कर रहे हैं। 2c माइनस ए स्क्वायर देख लेंगे कहां कहां दिया गया, एक यहां दिया गया, एक ए स्क्वायर हो गया, एक यहां हो गया, 2a स्क्वायर आ गया, और एक यहां हो गया आपका, तीनों आपका प्लस में दिया गया है तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 3a स्क्वायर। ठीक है ना, बी स्क्वायर देख लेते हैं, एक यहां दिया गया, एक यहाँ है, एक एक कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 में से वो एक हट जाएगा, 2 में से वो हट गया तो आपको आएगा सिर्फ बी स्क्वायर। सी देख लीजिए सी स्क्वायर, एक यहाँ दिया हुआ, एक एक 2c स्क्वायर हो जाएगा, और 2 में से वो क्या हो गया, घट गया, 2 में से वो घट गया तो सिर्फ यहाँ क्या आएगा, सी स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद ए बी वाला को देख लेते हैं, तो माइनस 2ab यहाँ दिया गया, और ये भी देख लेते हैं, ये आपका प्लस ए भी दिया गया है और ये आपका माइनस ए भी दिया गया है, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, यानी कट जाएगा, तो -2ab और एक यहाँ है -ab, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, -3ab। बीसी देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है, और कहाँ बीसी दिया गया, यहाँ दिया गया, और बीसी यहाँ दिया गया, एक यहाँ बीसी है, एक यहाँ, दोनों है प्लस में 2bc, और 2bc में से ये 2bc घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं अभी, और बीसी देख लीजिए एक और बच गया, तो यहाँ लिख देंगे बीसी। बीसी हो गया। अब उसके बाद एसी को देख लेते हैं, तो -2ac यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एसी है, और कहीं एक यहाँ है। ठीक है ना, -ac यहाँ दिया गया है। इसके बाद तो देख लीजिए ये प्लस है और माइनस है, इसे ही कट जाएगा, तो 2 1 -3 ac आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो है आंसर आ गया। ग्यारह का दूसरा प्रश्न देखिए, तो इसके लिए भी सूत्र लिख देते हैं। सूत्र होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है ना, यही फार्मूला इसका दिया है, और इसी फार्मूला पर इसको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC के रूप में इसको लिखेंगे। देख लीजिए AQ के रूप में आ जाएगा x प्लस वाई एक घात 3 हो जाएगा, प्लस BQ के रूप में आपका y प्लस z का घात 3 हो जाएगा, और प्लस CQ के रूप में आपका z प्लस x से घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
ठीक है, माइनस बी ए, तो ए आपका देख लीजिए एक के रूप में आपका दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, फिर कह रहा है बी, तो बी के रूप में दिया हुआ है वाई प्लस जेड, यहाँ कर देंगे वाई प्लस जेड, ठीक है ना। और उसके बाद आपको सी के रूप में दिया हुआ है जेड प्लस एक्स, तो यहाँ कर देंगे इंटू जेड प्लस एक्स, ठीक है ना। इस रूप में आ गया। अब क्या करेंगे, हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी के रूप में लिखना है, तो ए आपका क्या आ गया एक्स प्लस वाई, और बी आपका है वाई प्लस जेड, और सी है जेड प्लस एक्स, ठीक है। इस तरह से हो गया, छोटा ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद कह रहा है तो महिला ब्रैकेट लगाएंगे, ए स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो ए स्क्वायर के रूप में किसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई को, ये आपका ए स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के रूप में आपको किसको लिखना है वाई प्लस जेड के, तो यानी वाई प्लस जेड के कर देंगे होल स्क्वायर, और उसके बाद प्लस सी स्क्वायर, तो ए बी सी, सी के रूप में आपका दिया हो क्या जेड प्लस एक्स के कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे माइनस ए बी, तो ए के रूप में आपका एक्स प्लस वाई है, और बी के रूप में वाई प्लस जेड है, तो यहाँ ए के रूप में आपको हो गया एक्स प्लस वाई, और बी के रूप में हो गया इंटू वाई प्लस जेड। उसके बाद माइनस बी सी, तो माइनस का माइनस कर देंगे बी, तो बी के रूप में देख लीजिए आपको दिया हुआ है वाई प्लस जेड, तो यहाँ कर देंगे वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ठीक है ना, वाई प्लस जेड। ये आपको हो गया बी, और सी के रूप में, तो ए बी सी के रूप में आपका दिया है जेड प्लस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे जेड प्लस एक्स लिखेंगे, ठीक है ना, जेड प्लस एक्स, माइनस के माइनस लगा देंगे। उसके बाद करा सी ए बी सी के रूप में आपका दिया है जेड प्लस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे जेड प्लस एक्स, ठीक है ना। जेड प्लस एक्स को क्या कर देंगे ब्रैकेट कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या रहा ए, तो ए के रूप में आपका दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, तो यहाँ कर देंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई, मतलब कोष्टक लगा देते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक्स के हो गया, दो को एक्स हो गया, एक्स एक्स को जोड़ देंगे तो दो एक्स हो जाएगा, वाई वाई को जोड़ेंगे दो वाई हो जाएगा, जेड जेड को जोड़ेंगे तो दो को क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो महिला कोष्टक लगाएंगे। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के फॉर्मूला पर इसको बनाया है, और इसको जब ए प्लस बी के फॉर्मूला पर बनाएंगे तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बनाएंगे, यानी उसी फॉर्मूला पर बनाना है, तो आएगा जेड स्क्वायर प्लस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है ना, तो यहां से क्या लगा देंगे छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स और वाई में गुना करेंगे क्या आएगा एक्स वाई, फिर एक्स को जेड साथ गुना करेंगे तो आएगा एक्स जेड, एक्स जेड लिखो, एक्स जेड लिखो या जेड एक्स लिखो, दोनों मत लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब वाई को जेड से गुना करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी वाई और वाई में गुना करेंगे क्या आएगा वाई स्क्वायर, वाई वाई में गुना करेंगे वाई स्क्वायर, फिर वाई को जेड से गुना करेंगे आएगा वाई जेड। इसको हल कर लिए, अब इसको हल करेंगे तो माइनस को माइनस रहने देना है, ठीक है ना। उसके बाद छोटा ब्रैकेट लगा देना है, लगा दिए, वाई और जेड में गुना करेंगे आएगा वाई जेड, फिर वाई को एक्स के साथ गुना करेंगे प्लस एक्स के साथ तो आएगा आपका एक्स और वाई, जेड जेड में गुना करेंगे तो आएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, और जेड को एक साथ गुना करेंगे तो आएगा प्लस जेड एक्स, ठीक है ना। प्लस जेड एक्स लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लस जेड एक्स हो गया। यहाँ आपको जेड एक्स बता रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ आपका जो लिखा हुआ है जेड एक्स है, ठीक है। और चलिए इसको तो हल कर दिए, इसको भी हल कर दिए, इसको भी हल कर दिया, अब इसको हल खाली करना है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस को माइनस कर देंगे, और उसके बाद जेड में और एक्स में गुना करेंगे तो आएगा जेड एक्स, फिर जेड को वाई से गुना करेंगे तो वाई जेड लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस वाई जेड कर दिया, और उसके बाद प्लस के प्लस, फिर एक्स और एक्स में गुना होगा एक्स स्क्वायर आएगा, ये भी आपका प्लस 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 प्लस, और गुना करेंगे लगाने महिला ब्रैकेट। अब देख लीजिए सभी में दो दो कॉमा हो जाएगा, तो दो को कॉमा कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ ध्यान दीजिए
तो महिला जो कोष्टक का हट जाएगा, यहाँ लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस 2 XY या प्लस Y स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों में से यानी सॉरी तीनों में से यानी x 2x और 2y और 2z है, तो 2 को कॉमा कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस y प्लस z को ब्रैकेट कर देंगे, महिला कोष्ट रहेगा अभी, ठीक है ना। महिला कोष्ट हट जाएगा, छोटा कोष्ट यानी छोटा वाला कोष्ट लगाएंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2yz और प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद y स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zx और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको माइनस वाला को सभी में गुना कर देंगे तो ये प्लस है माइनस प्लस में माइनस एक्स वाई आएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स जेड आएगा, माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस माइनस वाई जेड आएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको गुना कर देते हैं तो प्लस में माइनस वाई जेड हो जाएगा, माइनस ए प्लस प्लस में माइनस एक्स वाई होगा, ठीक है ना। और ये माइनस ए प्लस है, प्लस में माइनस जेड स्क्वायर आएगा, और सॉरी माइनस ए प्लस प्लस में माइनस जेड एक्स आएगा, ठीक है। जेड एक्स आएगा, इसको भी उसी तरह से कर देंगे, ठीक है ना। नीचे लिख देते हैं इसका वाला 13 में गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस जेड एक्स, इसमें माइनस है ये प्लस प्लस माइनस माइनस वाई जेड हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, या आपका माइनस या प्लस है, प्लस माइनस कुछ होता है, या माइनस प्लस माइनस एक्स वाई आएगा, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड को लिख दिए। अब जाति के साथ क्या करना, जोड़ना है, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ दे मिल रहा है और एक्स स्क्वायर देख लेते हैं कहीं है, एक्स स्क्वायर यहाँ दिया गया है, एगो एक्स स्क्वायर हो गया, या आपका एक हो गया, दो गो हो गया, और ये आपका एक हो गया, तो इससे तो काट सकते हैं, यानी इसको से ई कट जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास कितना एक्स स्क्वायर बचा है, एगो, यानी एक्स स्क्वायर सिर्फ लिख दीजिए। भाई स्क्वायर वाला देखिए एगो यहाँ दिया हुआ है, दो गो हो गया, दो गो, और ये आपका हो गया माइनस में, ये भी कट जाएगा एगो, तो बाई स्क्वायर कितना बचा, एक बाई स्क्वायर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कर देंगे। अब जेड वाला को देख लेते हैं, एक दो का जेड हो गया, और जेड स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है माइनस में, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, बचेगा प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद 2/z वाला देख लीजिए, तो 2/z यहाँ दिया हुआ है और 2/z यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर गया, यहाँ बाई जेड ना रहना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ आपका 2x बाई दिया हुआ है, 2x बाई, ठीक है ना, 2x बाई, तो 2x बाई, तो x बाई वाला देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है 2x बाई, और आपका एक्स वाई यहाँ दिया हुआ है और एक्स वाई यहाँ दिया हुआ है, तो ऐसा काम करते हैं कि ये दोनों जो है एक्स वाई दो एक्स वाई माइनस हो गया, तो ये प्लस वाला को एक्स वाई को क्या करेगा, काट देगा। अब देखिए और कहीं एक्स वाई बच रहा है, ये आपका आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई, माइनस एक्स वाई आ गया। उसके बाद अब देख लेते हैं वाई जेड को, 2/z यहाँ दिया हुआ और yz यहाँ दिया हुआ, ठीक है ना, दोनों माइनस में है, तो ये दोनों जो मिलके है ये प्लस 2yz को काट देगा, और yz देख लीजिए एगो बचा माइनस yz। zx को देख लेते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है 2zx, zx एगो यहाँ दिया हुआ है माइनस में, एरिया का माइनस, ये दोनों मिलके इसको क्या करेगा, काट देगा। तो अब देख लेते हैं zx एगो बच रहा, zx बाई जेड हो गया, और zx था ये खत्म हो गया, zx कहीं पे देख लेते हैं मिस्टेक तो नहीं कर गया, हाँ एक एक्स जेड लिखा हुआ है, या तो जेड एक्स लिखा रहा है, दोनों बात एक ही है, तो यहाँ आ गया, तो लिख सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है ना, जेड एक्स भी इस तरह से करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। दो को कॉमा कर लिए थे इसमें से ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो इस तरह से ये भी हल हो गया, और इसका भी आंसर आ गया। मैथ थोड़ा सा लॉन्ग है, खाली आप ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।